आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकले। आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। मीरवाइज उमर फारूक 4 बरसों तक घर में नजरबंद रहने के बाद हुए रिहा। 212 जुम्मों के बाद तारीखी जामे मस्जिद में नमाज जुम्मा की इमामत। मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई का कई सियासी जमातों ने किया खैर मकदम। कहा इनकी रिहाई से नौजवानों को सही राह पर लाने में मिलेगी मदद। डीसी बारामूला ने दीवान बाग हाई स्कूल से शांति यात्रा को झंडी दिखाकर किया रवाना। गांधी जी की तालीमात को किया जाएगा आम। और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों को हतमी शक्ल देने के मकसद से बारामूला म्युनिसिपल काउंसिल कर रही है हर मुमकिन कोशिश। अब खबरें तफसील से। कश्मीर के आलमे दीन मीरवाइज उमर फारूक को आज 4 बरसों के तवील अरसा में घर में नजरबंद रखने के बाद रिहा कर दिया गया है और आज उन्होंने तारीखी जामे मस्जिद में जुम्मे के इज्तिमा से खिताब किया है। वाज़ेह रहे कि मीरवाइज को 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी से कबल घर में नजरबंद कर दिया गया था। 212 जुम्मों के बाद अपना खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि 4 बरसों तक घर में वालिद की वफात के बाद उनका सबसे बदतरीन दौर रहा है। उन्होंने दीगर रहनुमाओं की रिहाई का भी मुतालबा किया है, साथ ही लोगों से अमन व अमान बरकरार रखने की भी अपील की है। अपने घर में नजरबंद कर दिया गया और घर से आज तक इंतजामिया ने मुझे घर से बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई, जिसकी वजह से मैं अपनी मनसूबी जिम्मेदारियां मस्जिद मीरवाइज न सिर्फ अदा कर सका बल्कि मेरे आलमी मुफक्किर मीरवाइज उमर फारूक जो कि साल 2019 के बाद से लगातार घर में नजरबंद थे, उन्हें आज इंतजामिया ने रिहा कर दिया है और उन्हें जुम्मे का खुतबा पढ़ने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद से लोग अपने घरों से बाहर निकलकर बड़ी बेसब्री से मीरवाइज उमर फारूक की आमद का इंतजार करते देखे गए। हजारों की तादाद में लोगों ने उनका खुतबा भी सुना है। हदरुस्ती खुशी ये बलान आज बेमार पत्मो 4 वरियो पे बंद सारी लूक बेमार गमत अमी मौक लिहाजा आज बलान सारी इंशाअल्लाह रहमान वो तमी सात योर तमी सात वो सह पे इंतजार यह खुशी इन गम पैदा असी मीरवाइज आज 4 वहर वारिया खुशी अल्लाह ताला थन तमिस सेहत अस सेहत सह वात इंशाअल्लाह योर अस तम सदी मूजूब ये जू पे माल हेत प्यारान क्या तमिस मोहब्बत तवे इंतजार सारी खास पे मोल सब यह मुर्द आदम अमिस सेहत ठीक कह यह तबलीग ज्यादा कर कहें तम किन गई कमी अहन इंशाअल्लाह जारी योर रोज हर जुमा तबलीग कर ताकि फैजाब सपदान
प्यारान अमिस हफ्त वात जुमा दो शीन ताप प्रेत वरियस बराबर योर कभी हम ईदगाह जाते थे, अभी हाल ही में खालिद जिगर था इधर, हम वहाँ पर भी देख रहे थे। हमारे आंखों में इतना आंसू है क्योंकि हमारे बुजुर्ग सुनते आए हैं पुराने वक्त से, मौलवी फारूक के वक्त से हम आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं वाज़ तबलीग। आज जब हम मौलवी उमर फारूक को फिर से देखेंगे यहाँ पर, हमको यहाँ पर बहुत खुशी होगी। इसलिए हम इंतज़ार में हैं कब आए हमारा मीर वाज मौलवी साहब और हमको वाज़ तबलीग फरमाए और वाज़ नसीहत हमको सुनाए। बस इतना ही मेहरबानी है आप लोगों की। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने भी मीर वाइस उमर फारूक की रिहाई का खैर मकदम किया है और इसे खुशाइन कदम करार दिया है। ज़रा अबलाग से बात करते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मुस्तकबिल में भी वो इसी तरह से जुमे का खुतबा देंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि अभी भी सैकड़ों की तादाद में लोग जेलों में बंद हैं, जिन्हें भी जल्द रिहा किया जाना चाहिए। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मीर वाइस साहब का जो इंस्टीट्यूशन है, एक तो रिलीजियस तो है ही है, लेकिन इसके एक सोसाइटल कनोटेशंस हैं, समाजी इसके कनोटेशंस हैं कि उनको जो है छोड़ दे। और ये जो मीर वाइस साहब को है पिछले 30 साल से अक्सर इंटरप्ट किया गया है। अक्सर हमने देखा है कि जो फ्रीक्वेंसी थी जुमा की नमाज की स्पेशली, या कोई बड़ा दिन होता था, अक्सर जो है जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उनको नजरबंद किया। और ये तो सबसे बड़ा पीरियड था 4 साल का। तो अब मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है वहाँ, और जो जामा मस्जिद है वहाँ अनइंटरप्टेड जो है नमाज चले और इसको फिर कभी बंद न किया जाए। ऑफ कोर्स आई मीन टू से, जब आप रिजॉल्व करते हैं 2 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, एक वायलेंस होती है और एक नॉन वायलेंस होती है। नॉन वायलेंट मीन्स ऑफ रेजोल्यूशन में डायलॉग ही आएगा, चाहे आपका कुछ भी, आपको एंड पर डायलॉग से ही रिजॉल्व करना है। और बहरहाल ये उनका व्यू पॉइंट है, ये बहरहाल उनका व्यू पॉइंट है। मेरा व्यू पॉइंट ये है कि जहां तक रेजोल्यूशन की बात है, बाकी चीजें बात है, ये दिस इज समथिंग द कॉल हैज टू बी टेकन बाय द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, एक्सटर्नल राइट। मैं तो मतलब उस पर ज्यादा नहीं करूं, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहूंगा कि जैसे मैं वेलकम करता हूं इवन जो पहले क्लरिक्स को छोड़ा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर और साबका वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी मीर वाइस उमर फारूक की रिहाई का खैर मकदम करते हुए कहा है कि यह खुशाइन कदम है। साथ ही उन्होंने 4 बरसों तक मीर वाइस को नजरबंद रखने के वाक़े को अफसोसनाक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि आखिरकार अदालत ने मीर वाइस उमर फारूक से इंसाफ किया है। गवर्नमेंट की तरफ से इस कदम का हम खैर मकदम करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, इतनी देर घर में उनको बंद रखा नहीं जाना चाहिए था। 2019 में हम में से कई या तो अपने घरों में बंद थे या घरों से बाहर लेके हमें कहीं रखा गया था। एक एक करके ज़्यादातर हम में से वो हैं जिन्होंने अदालत के दरवाज़े खटखटाए और अदालत के ज़रिए हम बाहर आए। इस बार भी हुकूमत ने मीर वाइस साहब पे कोई एहसान नहीं किया। 4 साल के अरसे के बाद जब वो हाई कोर्ट गए अपनी रिहाई के लिए, हाई कोर्ट ने इस चीज़ का जब जायज़ा लिया तो शायद हुकूमत मजबूर हुई उनको छोड़ने पे। सबसे बड़ा कदम जनाब, लोगों को अपनी हुकूमत दे दीजिए, चाहे वो जो भी हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी एक पार्टी मेरी या किसी और की बननी चाहिए, बने जिसकी भी जीत हो बनाए, लेकिन कम से कम बने। किस वजह से ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, डर रहे हैं, छुप रहे हैं, समझ में नहीं आता। एपी के रमेश भदौरी ने बहुजन समाजवादी पार्टी के नासिर अली को खुले लफ्जों में टेररिस्ट कहा। अब अगर सिर्फ टेररिस्ट ही कहा होता, उसकी तो हमें आदत है। आप मेरा सोशल मीडिया देखिए तो टेररिस्ट बुलाने में तो ये थकते नहीं हैं, लेकिन उसके साथ जो जो कहा, मैं आपके चैनल को तो लोग देखते हैं, मैं वो अल्फाज यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन शर्मिंदा भी होता हूँ कि पार्लियामेंट में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। नाराज़ भी होता हूँ क्योंकि आखिरकार ये तमाम मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये अल्फाज इस्तेमाल हुए। समझ में नहीं आता वो लोग जो बीजेपी के अंदर हैं मुसलमान या बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं,
वो किस तरह ये बर्दाश्त करते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सरपरस्त आला सैयद अल्ताफ बुखारी ने भी मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई और नमाज जुम्मा की इमामत करने की इजाजत दिए जाने पर वजीर दाखिला अमित शाह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मीरवाइज उमर फारूक समाज को सही सिमत में ले जाएंगे और बेहतर और पुरअमल मुस्तकबिल की तश्कील में एक कलीदी किरदार अदा करेंगे। जुम्मा का दिन है, वैसे ही जुम्मा हमें बड़ा अजीम दिन माना जाता है हफ्ते के दिनों में से। वो अच्छी न्यूज़ सुबह सुबह आई है, मीरवाइज साहब आज जुम्मा के प्रेयर्स को लीड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। पहले तो अल्लाह का ही शुक्र किया जाता है, दूसरा आई वांट टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड थैंक्स टू द ऑनरेबल होम मिनिस्टर एंड ऑल्सो द गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनको भी कि उन्होंने कहते हैं ना, देर आयत दुरुस्त आयत, देर से ही किया लेकिन सही डिसीजन है। मुझे उम्मीद है मीरवाइज साहब के जो शायकीन हैं, जो एक अरसे से, लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि उनके कहे हुए शब्द सुने, आज उनका वो ख्वाब भी पूरा होगा और आने वाले दिनों में हम सब का भी ख्वाब पूरा होगा। हम भी सुनेंगे किसी दिन जाके, आज तो नहीं जाएंगे वहाँ सुनने के लिए। जो अमन की फ़िज़ा यहाँ कायम हुई है, मुझे उम्मीद है कि मीरवाइज साहब उसको बढ़ावा देने में अपना एक रोल करेंगे और लोगों में एक पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। अल्ताफ़ साहब, आपने भी काफ़ी कोशिश की थी, मतलब अपने लेवल पे। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, हमारा तो काम है हर एक के लिए। अपनी पार्टी का वजूद ही इसलिए आया 2020 में ताकि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलात का उजाला करें और जम्मू कश्मीर के लोगों को सच्चाई से बाखबर करें। बहुत कड़वी बातें सुनी, बहुत तीखी बातें सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज लोग समझते हैं अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी सच कहती थी और वही सच है। बीजेपी लीडर मोहम्मद सादिक ने भी आज डाक बंगला अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई का खैर मकदम किया है और इसे खुशाइन कदम करार दिया है। साथ ही इस दौरान उन्होंने दीगर मामलात पर भी बातचीत की है। हालांकि उनका कहना था कि मीरवाइज को घर में नजरबंद रखने का वाहिद मकसद सिक्योरिटी था। मोहतरम मौलवी उमर फारूक साहब कभी हाउस अरेस्ट नहीं थे। हाँ, अलबत्ता एक बात जरूर है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी को लेकर एक अप्रहेंशन था, तो उसको लेकर उसको हम हाउस अरेस्ट तो नहीं कर सकते ना। जैसे आप मुझे हाउस डिटेंशन बिकॉज ऑफ हिज सिक्योरिटी। जैसे मैं आपका एक भारतीय जनता पार्टी का एक सीनियर कायद हूं और यहां पर हमें हफ्ते में सिर्फ 3 दिन बाहर निकलने की इजाजत मिलती है, तो उसका मतलब ये है कि मैं ये कहूँगा कि हम हाउस अरेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मीरवाइज कश्मीर, उनके फादर मिलिटेंट जो है सरगर्म थे उन दिनों, तो उनको जो है शहीद किया गया। तो उसको देखते हुए, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े आलिम हैं, तो सरकार ने उनको कभी बंद नहीं रखा। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को एब्रोगेट किया, तो उस वक्त मीरवाइज साहब जो है वो ऑफकोर्स वो देश के खिलाफ एक तहरीक चलाते थे, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन रहा करते थे वो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब 5 अगस्त 2019 को उस हुर्रियत को जो है डिसबैंड किया, उन पर बैन लगाई, उनको इलीगल करार दिया कि अपने देश में रहते हुए अपने देश के खिलाफ कोई तहरीक चलाए। उसको यहाँ की रीजनल जो सरकारें चलती थी बाय द सपोर्ट ऑफ यहाँ की रीजनल पार्टीज चलाती थी, तो उनको हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जितने भी कायदीन थे उनको जबरदस्त बेतहाशा सिक्योरिटी कवर मिला करता था। लेकिन उस वक्त 5 अगस्त 2019 के बाद सिचुएशन एकदम चेंज हो गई और आज के डेट में हालात यहाँ पहुंचे। आज बिल्कुल यहाँ पीस है, आज यहाँ अमन है। तो उसको लेकर गवर्नमेंट ने सोचा और जो है यहाँ की जो एजेंसीज है उन्होंने ये सोचा कि बिल्कुल आप उनका वो नमाज पढ़ा सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। तो पहले भी उनकी पाबंदी नहीं थी, लेकिन आज अगर वो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो इसको हमें खुश आइंद करना चाहिए, सबको मिलकर सामने आना चाहिए। जितने भी हुर्रियत के नेता रहे हैं उनको सामने आकर जम्मू कश्मीर की सलामती को सरकार का हाथ बटाना चाहिए। जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक के जनरल सेक्रेटरी नदीम शफी ने मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई का खैर मकदम करते हुए कहा है कि हम वजीर आजम, वजीर दाखिला और LG इंतजामिया का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मीरवाइज उमर फारूक को रिहा किया है। नदीम शफी ने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर पुलिस, खासतौर पर SSP श्रीनगर राकेश बलवाल के बहुत ज्यादा मशकूर हैं कि वो अमन अमान को बरकरार रखे हुए हैं। देखिए, हम मुबारकबाद देना चाहते हैं माननीय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और हमारे LG साहब, जो जम्मू कश्मीर के LG साहब,
जो उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया, जो हमारे मीरवाइज साहब को उन्होंने आज रिलीज़ किया, 4 साल के बाद उनको रिलीज़ किया गया आज, और जामा मस्जिद में आज उन्होंने नमाज अदा की और लोग बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं। हम पहले से हमारी ये डिमांड थी कि मीरवाइज को रिलीज़ किया जाए, तो आज उनको रिलीज़ किया गया। लोग भी बहुत खुश हैं और हम भी बहुत खुश हैं। आज मीरवाइज साहब को हमने जामिया मस्जिद में देखा, वो आज इमोशनल भी बहुत हो गए, लोग भी बहुत इमोशनल हो गए। और जैसे कि आज हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज बहुत ही टाइट सिक्योरिटी रखी और ख़ुद हमारे एसपी साहब वहाँ पर मौजूद थे, आज प्रेजेंट थे तब तक जब तक नमाज ख़त्म ना हुई। हम साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को भी सराहना देते हैं और उनको भी हम बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने भी आज बहुत अच्छा काम अंजाम दिया वहाँ पे। और बहुत से लोग थे वहाँ पर, आप देखिए कितने लोग वहाँ पर जमा हुए थे मीरवाइज को देखने के लिए। तो साथ ही साथ आज हम बड़े खुश हैं और हम अब चाहते हैं कि मीरवाइज साहब अब ऐसे ही जैसे आज वो जुमा नमाज पढ़ाने आए वहाँ पर, बाकी जुमाओं पे भी वही प्रेजेंट हो। डीसी बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर ने आज दीवान बाग हाई स्कूल से शांति यात्रा 2023 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिसमें काफी तादाद में तालिब इल्मों ने शिरकत की है। अपने खिताब में डॉक्टर सहरिश असगर ने कहा है कि इस यात्रा का मकसद गांधी जी की तालीमात को आम करना है। उन्होंने कहा है कि गांधी जयंती के सिलसिले में हर साल इस तरह की यात्रा निकाली जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि महीने भर चलने वाले इन सरगर्मियों के तहत तमाम स्कूलों में गांधी जी की तालीमात को आम किया जाएगा। एक सिंगल लाइन में इनको करवाओ, सिंगल लाइन भाई, सिंगल लाइन में हो जाओ, सिंगल लाइन में। बच्चे, मीडिया, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम फ्लैग ऑफ जो कर रहे हैं शांति यात्रा बारामूला में, ये एक ऐसी यात्रा है जो हम पिछले 1-2 सालों से निकालते आ रहे हैं और स्पेशली ये कल्मिनेट होती है गांधी जयंती जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसमें जो गांधी जी का मैसेज है, पीस का, नॉन वायलेंस का, ब्रदरहुड का, मुझे लगता है आज के हमारे समाज को और हमारी कम्युनिटीज़ को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, किसी भी तरह की जो डेवलपमेंट हम कहते हैं किसी कंट्री की, वो तभी हो सकती है अगर वहाँ पे पीस हो, ब्रदरहुड हो और लोग जो हैं वो आपस में भाईचारे के साथ रहें। गांधी जी का यही मैसेज था। इनफैक्ट वो हमेशा कहते थे कि माई लाइफ इज़ माई मैसेज। उन्होंने जो भी चीज़ें सोची उनको करके दिखाया, चाहे वो अपनी एकेडमिक लाइफ हो, चाहे अपने एडवोकेट वाली लाइफ हो, फ्रीडम स्ट्रगल वाली लाइफ हो, अपनी पर्सनल लाइफ हो, हर एक शोबे में उन्होंने ये मुजाहिरा करके दिखाया कि आप जो समझते हैं और जो चेंज लाना चाहते हैं दुनिया में, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने अंदर चेंज लाएं। दूसरों को चेंज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन खुद पे वो चीज़ अमलाना, और अगर आप चाहते हैं कि सफाई रहे, आप चाहते हैं कि अमन रहे, शांति रहे, ये सब चीज़ें आपको अपने आप से, अपने घर से स्टार्ट। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में म्युनिसिपल कौंसिल बारामूला की जानिब से तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। तैयारियों को हतमी शक्ल देने के मकसद से एक मीटिंग मुनक़िद हुई है, जिसमें जल शक्ति महकमा, पुलिस, खुराक, सिविल सप्लाईज और अमूर सार्फिन के साथ साथ म्युनिसिपल कौंसिल बारामूला के मेंबरान ने शिरकत की है। इस दौरान अफसरान को हिदायत की गई है कि वो मस्जिदों और खानगाहों में ज़ायरीन के लिए तैयारियों को यकीनी बनाएं। सब लोग जानते हैं कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बड़ा दिन जो हम यहाँ मनाने जा रहे हैं 29 को, 12 रबी अव्वल को, उसी सिलसिले में आज मैंने जो यहाँ मीटिंग बुलाई थी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, उसमें हमारे पुलिस के एहलकार, हमारे एग्जन जो हमारे PHE थे, PDD थे, या हमारे STD के एग्जन्स थे, हमारे जो यहाँ वर्किंग कमेटीज़ 2 ज़ियारतों के दरगाह या बारामूला और यहाँ जांबाज सखी जांबाज वाली ज़ियारत के जो हमारे यहाँ लोग थे, और मुद्दा और मकसद ये था कि इस मीटिंग में बुलाने का कि हम यहाँ बैठ के हम इस जो प्लान यहाँ बारामूला टाउन में जो प्रोसेशन जो निकलता है ईद मिलाद जुलूस की सूरत में, जो दरगाह आलिया में इख्तिताम पजीर होता है, वो खानपुरा ज़ियारत जो जांबाज वली है वहाँ से 12 रबी अव्वल ईद मिलाद के दिन निकल के, उसके बाद जो और रात भर शब खानी जो दरगाह आलिया में होती है, और ईद मिलाद के मौके पे
यहाँ तबरुकातों की निशानदेही की जाती है। तो उसी सिलसिले में ये जो हमने आज उनकी अरेंजमेंट के सिलसिले में हमने जो यहाँ मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी, तो मुद्दा और मकसद ये था कि हम आज के इस ईद मिलाद के मौके पे जो कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कतें अगर है, उन दिक्कतों को कैसे जॉइंटली दूर करके इन्हीं चीज़ों को यहाँ हमने आज डिस्कस किया। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली के कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड की जानिब से जुमे को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नादिहाल बांडीपुरा में कश्मीरी शायरी और नस्र पर मबनी एक ग्रामलोक प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। तकरीब की सदारत मुमताज कश्मीरी शायर, अदीब और माहिर तालीम प्रोफेसर इस्माइल अशना ने की है। हायर सेकेंडरी स्कूल बांडीपुरा के प्रिंसिपल जनाब मोहम्मद हुसैन मागरे तकरीब के मेहमान खसूसी रहे। जिन तक कोई माइक नहीं पहुंचता है, जिन तक कोई स्टेज फराहम नहीं होता है, और उनको स्टेज फराहम करना साहित्य अकादमी ने अपना मकसद बनाया है। साहित्य अकादमी आजकल मुख्तलिफ़ इलाकों में तकरीबात का इनेकाद कर रही है। आप देख रहे हैं कि कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में हर रोज़ साहित्य अकादमी की कोई ना कोई तकरीब होती है। और कल ही हमने श्रीनगर में एक 2 रोज़ा एक बहुत बड़े सेमिनार का आगाज़ किया, वो आज भी जारी था वहाँ पर। और यहाँ पर हमने आज ही बांडीपुरा में ये इस तकरीब का इनेकाद किया, और ये तकरीबें इंशाअल्लाह रहमान आइंदा भी जारी रहेंगी। इस प्रोग्राम की सदारत आज यहाँ पर हमारी वादी के बहुत ही नामवर और मुअत्तबर अदीब प्रोफेसर इस्माइल आशना साहब ने की, और उनके साथ यहाँ पर हमारी एक अहम अंजुमन जो यहाँ पर है, अदबी अंजुमन हल्के अदब सोनावारी के नायब सदर शेख गुलाम अहमद साहब भी उनके साथ रहे। और इनके अलावा यहाँ पर बाकी जो हजरात जिन्होंने यहाँ पर अपना कलाम पढ़ा है, कुछ गुमनाम शायर थे, कुछ नामी शायर थे, उनमें जो मुख्तलिफ इलाकों में दूर दराज गाँव में रहते हैं, उनको हमने आज के इस प्रोग्राम में बुलाया था। क्लस्टर हेड मिडिल स्कूल बाजीपथरी वटाकोलो में एक मेगा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम का इनाकाद किया गया, जिसमें सीईओ बडगाम मोहतरमा रुमाना काजी मेहमान खसूसी थी। ये पूरे जोन चारी शरीफ में अपनी नौइयत का एक मुनफरद प्रोग्राम था। क्लस्टर के तमाम अलहाक शुदा स्कूलों ने प्रोग्राम में शिरकत की है। तब मुमकिन होगा, इसमें तब हमें कामयाबी मिलेगी जब हमारे कम्युनिटी मेम्बर्स हैं इसमें साथ है, चाहे वो PRIs हैं, चाहे वालिदैन हैं, चाहे यहाँ के जी शूर लोग हैं। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से हम बहुत खुश हैं क्योंकि इसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया है, और ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। और ख़ास बात इस प्रोग्राम की है कि हमारी जो CO साहब है उसने भी यहाँ तशरीफ़ लाया है, क्योंकि ये जो इलाका है फार फ्लंग एरिया में आता है, और यहाँ अक्सर लोग जो है वो ज़मींदारी और इस बागबानी में ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। तो उन तक ये बात ज़रूरी पहुँचानी थी कि आपका क्या रोल बनता है स्कूल के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। और इस इलाके में जो हमारी सबसे जो प्रॉब्लम रहती है कि अक्सर यहाँ के बच्चे स्कूलों से गैर हाजिर रहते हैं। तो उस पर आज हमने हमारी CO साहिबा ने भी इस पर ज़्यादा ज़ोर दिया है, और हमने भी इस पर ज़्यादा ज़ोर दिया है कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल लाइए। और इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन के हवाले से क्या करते हैं, चाहे वो वर्दी के हवाले से, चाहे MDM के हवाले से, वो बात भी हमने इन तक पहुँचाई है कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट इदारों से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप सरकारी स्कूलों में ये लाइए है। यही आज के प्रोग्राम का मुद्दा मकसद है, और हम समझता हूँ कि इस प्रोग्राम का हमें अच्छा नतीजा निकलेगा। शुक्रिया। बीरवा के हसनाबाद मोहल्ले के लोगों ने बीरवा इंतजामिया और बीरवा म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाज कर अपने गुस्से का इजहार किया है। लोगों का कहना था कि आज तक बीरवा के हसनाबाद लिंक रोड पर तारकोल नहीं डाली गई है। सड़क की खस्ताहाली के बाद आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। बीरवा के लोगों का कहना था कि हमने कई बार हुक्काम से अपील की है, लेकिन आज तक उनकी इस मांग की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि इस सड़क पर जल्द अज जल्द मैग्नीमाइजेशन की जाए। बीरवा वार्ड नंबर 1 मसला कि बीरवा टाउनस मज रोजान। टाउन 1965 पे चलान, तो 1965 पे टाउन। तो वो सान ये रोड हालात क्या। यह रोड महलस हसनाबाद महलस योतम लिंक रोड यह रोड कोर सास लट वुनिक तम 7 लट वुनिक तम म्यूनिसिपल कमेटी बीरवा तिमन तमो कोर कमिटमेंट कि यह रोड करो क्लियर, मगर टिल डेट आव यह रोड क्लियर करने।
कहें ते अच्छी गसान प्रॉब्लम योर मतलब बच्चन छासान स्कूल वसन अशिन हेकान रोदस मज बच्चस स्कूल सोजित कहें ते क्या यथ छासान तीजा हालात रब छासान तो रोडस सही छासान बच्चन हेकान वस्त या बीमार छासान का सुचन हेकान इस यपर वलति अच पेवन अल्टरनेट रूट इस्तेमाल करन यतन कि महल रूट ओस अस यह मेन रोड पे हार्डली मेन रोड पे योताम 500 मीटर्स आसे ज्यादा खोज 8 किलोमीटर तो कम तो यथ मज मस्जिद वसान बुजुर्ग आसान क्या सह हेकान यथ रोडस पकित कहें ते अके रात पे रूद तुम वो ये कस हालत गई यथ द्राय रूड सही नन यथ मज दब लगन खतरे यथ मज बाकी चीज तरान गुजारिश म्यूनसिपल कमेटी वाले अगर टाउनस मज अगर इहद हिसाब टाउनस मज रोजान अगर यम वनान माई टाउन माई प्राइडस तहत कर अगर यम वनान दावा यतन कर सिर्फ खोखले दावा मेहरबानी कर ठीक वल्ला नसन वात बना अत कोचस बिल्कुल पाकन पे मस्जिद शरीफ नजदीक अत पे महल अत पे योर वो करता मेहरबानी गई वग वग 30-40 घर उन्हें बस गोस सल ब्रास तत वो यम कोच असल पे मिले पन कोच तह वो गोस कुरान पे बह मन मैंने अंदगाम कत कर दिक्कत ये वन तथ दिक्कत मतलब दीन अगर कन पल कुछ जाए तथ सवाब मिलान कत डाल यह डोल नमाज और कर तम डोल मिस अत कोता डाल तूत मुश्किल मुश्किल मेहरबानी यह दपान आज पगह और गई और टाउनस पे अगर सेल्फ यून त्रा तथा पत दिव सा फीस मगर ये सैनिस कोचस कहीं प्रसान बस मेहरबानी कर वन ये कुन दीता तवज्जो। नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा